केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सराहना करते हुए इसे सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। नीतीश कुमार ने लिखा, केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का ये बजट विकसित भारत बनाने के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया। ये प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी बजट है, जिसके माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। केंद्रीय बजट में इस बार देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। खास तौर पर वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर बिहार में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये मार्ग राज्य से होकर गुजरेगा और बिहार के लिए आर्थिक एवं परिवहन संबंधी कई अवसर खोलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि इस कॉरिडोर के निर्माण से राज्य के लोगों की आवाजाही और माल परिवहन दोनों में सुगमता आएगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी। बजट में देश भर में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई। इसके तहत पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जलमार्गों के विस्तार को बिहार के लिए बड़ा लाभकारी कदम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण जल परिवहन का प्राकृतिक केंद्र बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जलमार्गों के जरिए बिहार के कई शहरों को सीधे लाभ मिलेगा। राज्य के उत्पादों के निर्यात की संभावना बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी। टेक्सटाइल पार्क, स्वरोजगार योजना और सेमीकंडक्टर समर्थन से युवाओं को नया अवसर मिलेगा। केंद्रीय बजट में देश भर में बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत की घोषणा की गई। साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन पहलों से देश भर के युवाओं, विशेषकर बिहार के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर, उद्योगों के विस्तार, तकनीकी क्षेत्रों में निवेश जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बजट में ये घोषणा भी की गई कि विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाने के लिए पूर्वोदय राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। पूर्वोदय श्रेणी में शामिल बिहार इससे सीधे लाभान्वित होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इन योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक निवेश में वृद्धि होगी, आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए बढ़ते रोजगार अवसर होंगे जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां बिहार को मिलेंगी। केंद्रीय बजट में शहरी विकास के लिए किए गए प्रावधानों को भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। इससे राज्य के शहरों में बेहतर आधारभूत संरचना, स्मार्ट सिटी सुविधाओं का विस्तार, निजी निवेश को प्रोत्साहन, स्थानीय रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। बजट में देश के सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छात्राओं को आवास की सुविधा नहीं मिल पाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बेहतर और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट न केवल आर्थिक संकेतक को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भारत को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।